अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग का खामियाजा अरब देशों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल जहां ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई पर भी हमले किए जा रहे हैं। सवाल यह कि क्या ईरान की आग अरब देशों को जला रही है या फिर यह आग अरब देशों की ही लगाई हुई है, जिसमें अब वो खुद ही जल रहे हैं। देखिए, अमेरिका ईरान की जंग, अरब देशों पर संकट, दुबई पर भीषण हमले, अपनी लगाई आग में जल रहे अरब देश। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में दुबई जल रहा है। पूरे अरब पर संकट बना हुआ है। रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसमें दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमले को नाकाम कर दिया। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूएई ने 314 बैलिस्टिक मिसाइल और 1672 ड्रोन हवा में नष्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि यूएई हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण के अमेरिकी अभियान में खुलकर शामिल हो सकता है, जिस वक्त नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देशों ने अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में अगर यूएई जैसा मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होता है, तो यह भले ही कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान और अरब देशों के बीच बरसों पुराना संघर्ष है, जो अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसकी बड़ी वजह है ईरान का शिया मुस्लिम बहुल देश होना। ईरान शिया मुस्लिमों का देश है, जबकि ज्यादातर अरब देश सुन्नी बहुल हैं। दोनों के बीच इस्लाम को लेकर कई मतभेद थे, जो धीरे धीरे राजनीतिक दुश्मनी में बदल गए। एक और बड़ी वजह है ईरान और अरब देश दोनों के बीच का पावर स्ट्रगल। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इस इलाके का लीडर बनना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच कई दशकों से मतभेद कायम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से निजी बातचीत में कहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि संघर्ष के दौरान सऊदी नेता लगातार ट्रंप के संपर्क में रहे, यानी कि जिस कार्रवाई को बढ़ावा दिया गया, अब उसी का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस जंग का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज़ बंद होने से तेल सप्लाई प्रभावित है। वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। हजारों मिसाइल और ड्रोन हमलों से तबाही हो रही है। गल्फ देश का कहना है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो ये खतरा और बढ़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी और क्या अरब देश अपनी ही लगाई आग में जल रहे हैं। तो देखिए, ईरान और इजराइल की जंग हर दिन विध्वंसक हो रही है। इन 20 दिनों में दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। कहीं आग की लपटों से तो कहीं धुएं के गुबार से इलाके ढह गए। इन 20 दिनों की 20 तस्वीरें आपके सामने हैं। 28 फरवरी से हमलों का यह दौर शुरू हुआ। 20 दिन, 20 रातें और एक ऐसी जंग जिसने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। ईरान जल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं और दुनिया डर रही है। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? यह है 20 दिन की वो कहानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
देखिए। 28 फरवरी सुबह 9:45 आसमान अचानक आग से भर गया। ईरान के शहर तेहरान, इस्फहान, बंदर अब्बास लगातार धमाकों से कांप उठे। डोनाल्ड ट्रंप का 27 फरवरी को दिया गया आदेश, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और फिर 100 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 200 इजरायली जेट्स एक साथ हमले में उतरे। पहला निशाना तेहरान का पॉस्चर स्ट्रीट, जहां टॉप लीडरशिप मौजूद थी। 12 घंटे में 900 से ज्यादा स्ट्राइक्स, 1000 से ज्यादा टारगेट है, और फिर एक ऐसा झटका जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत। در پی یک حمله موشکی ساعاتی پیش رهبر کشور آیت الله خامنه‌ای درگذشت. حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای درود می‌فرستیم. लेकिन इसी आग में एक मासूम स्कूल भी जल गया। मिनाव की वो चीखें जो अब भी गूंज रही हैं। पहले ही हफ्ते में जंग ने रफ्तार पकड़ ली। ईरान ने बदले की आग में हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे। टारगेट पर थे खाड़ी में अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग शहर। हर तरफ तबाही की खौफनाक लपटें, और सबसे बड़ा दांव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। तेल रुक गया, जहाज रुक गए, दुनिया की सांसें थम गई। इजराइल में सायरन लगातार बजते रहे। कुछ मिसाइलें रोकी गई, कुछ ने घरों को राख कर दिया, और फिर लेबनान से हिजबुल्लाह की एंट्री। जंग अब एक देश की नहीं रही थी, ये पूरे इलाके की लड़ाई बन गई। दूसरे हफ्ते में हमला और गहरा हो गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के दिल पर वार किया। न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैक्ट्री, डिफेंस हब, सब टारगेट पर। दावा किया गया कि ईरान की 90% मिसाइल ताकत खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर रात 7 से 10 मिसाइलें अब भी इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच ईरान की सत्ता को नया वारिस मिला। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए चेहरे बने। लेकिन सड़कों पर आक्रोश की लहर थी।